माता दी सॉरी, मुझे शॉर्ट वीडियो बनानी है क्योंकि शॉर्ट वीडियो ज़्यादा दूर तक जाती है। अच्छा, अभी कल से जो सनातन धर्म को लेके उल्टा सीधा बात हो रहा है कि अगर लोग ऐसे ही ठीक होने लग जाते, ये होने लग जाते, किसी के छूने से कोई इंसान ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये गलत है। आज मैंने सबकी बीमारी का बोला है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ और मैं हनुमान चालीसा पढ़ के ब्लेसिंग देती हूँ। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम भगवान हैं। हम किसी को मरने जीने से नहीं रोक सकते, जिसकी मौत लिखी हो तब का तब होगी, लेकिन हम पंडितों को ये काम दिया गया है। मैं तो अपने मंत्रों पे भरोसा रखती हूँ। देखिए, मैं यहाँ तक आई थी ना, मैं घर से सिर्फ 5,000 रुपये लेके निकली थी, 5-10 हज़ार रुपये, झूठ नहीं बोलूँगी आप सबको। लेकिन आज ये शक्तियाँ हैं जो मेरा काम पूरा करते चली जा रही है, कर रही हैं। कामाख्या में इतनी बड़ी 10 महाविद्या की पूजा करने ही मैंने अपने किसी से भी यूट्यूब पे कहा क्या कि आप मुझे पैसे दो, या किसी का भी बड़ा काम लिया गया, ब्यूटीफुल मत करना, फिर से आवाज़ आएगा, किसी का भी काम किया क्या मैंने, किसी को भी मेरे ग्रुप में भी पूछो, किसी को मैंने कहा क्या कि मुझे कामाख्या की पूजा करने है, मुझे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 दो, नहीं। मैं अपनी शक्तियों के भरोसे आई हूँ। अभी 1.5 फुटिया जिन, अभी देखिए यहाँ पे जो अमावस्या आएगी, उस अमावस्या के दिन 1.5 फुटिया जिन से ही मैं बाकायदा अपने पूजा के लिए पैसे मंगवाऊंगी। याद रखिएगा, 15 तारीख को बहुत बड़ी एकादशी है। 15 तारीख के बाद तुरंत अमावस्या आने वाली है और अमावस्या के दिन ये पूजा होगी। अमावस्या के दिन ही देख लीजिएगा मेरी बहुत बड़ी काली माता की किसी न किसी की पूजा होगी। यहाँ पे कम से कम 12-15 पूजा करना है और यहाँ घर का भी करना है हमें, ऐसी बात है। सारा चीज़ मैं सिर्फ अपनी शक्तियों के भरोसे आई हूँ। देखिए, शक्तियाँ तो हैं, जो लोग हमें बताते हैं ना, जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता। आज हमारे प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियाँ फेल है। राधा 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 नाम लेते लेते आज वो है ना, शक्ति है ना उनको, राधा नाम ने उन्हें बचा के तो रखा है ना। ऑपरेशन की ज़रूरत है ना कुछ है तो भी इंसान अच्छा खासा बैठ के कर रहे ना। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। आज अगर हमारे धीरेन्द्र शास्त्री सब ने कह दिया कि ऐसा होता है तो चीज़ें हैं, शक्तियाँ से हैं। हाँ भाई देखो, जादू टोना तो मुझे नहीं आता। अभी देखो, मैं भी देखती हूँ कितने लोगों को कपड़े पे पत्थर मार के आग लगा लेते हैं, नींबू उछाल लेते हैं, ये करते हैं। मेरे को भी कितने लोग बोलते हैं कि गोडाउन ट्रांसफ़र करना है तो आप डेमो दो। मैं भी नहीं करती भाई, मैं तो मंत्रों के जरिए करती हूँ। मैं तो बजरंग बाण पे भरोसा करती हूँ, हनुमान चालीसा पे भरोसा करती हूँ। मुझे इतना पता है कि अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, भगवान का नाम जप रही हूँ, तो ना राम नाम जपने में, और कहते हैं ना जो हम लोग पूजा कर रहे हैं, मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि मैंने हमेशा महसूस की कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। इतना मानती हूँ मैं किसी के भी पंडित को ठेस नहीं पहुँचाऊँगी। लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि कोई ठीक हो सकता है, मैं बहुत सारे जन को देखती हूँ ये करते वो करते, नहीं। मैं तो अपने ब्लेसिंग पे भरोसा रखती हूँ कि मैं किसी से पैसा नहीं लेती हूँ, ब्लेसिंग देती हूँ। जिसने भी आज तक दिल से ब्लेसिंग ली है, क्योंकि वो ब्लेसिंग में हनुमान चालीसा का पाठ रहता है, बहुत सारी पूजाएं हुई रहती है, बहुत सारा जप हुआ रहता है, उसके बाद में दिल से ब्लेसिंग देती हूँ। उसमें देखो ना, मानो तो पत्थर, नहीं मानो तो देव। अगर हम मानेंगे पत्थर में शिवलिंग है तो शिवलिंग है, नहीं मानेंगे तो पत्थर उठा के फेंक देंगे, ऐसा होता है ना। आस्था बहुत बड़ी चीज़ है और आज की तारीख में हिंदू राष्ट्र में सब आस्था को गिराने पे लगे हुए हैं। हर कोई सिर्फ अपना पर्चा लहराने में लगा हुआ है। मेरा मानना ये है कि अगर हमारे में शक्ति है, मंत्र शक्ति है, तो बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए, बहुत सारे लोगों ने हम पंडितों का अनादर किया है, ये किया है कि अरे कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है। हम पंडित कभी किसी के पास जाके नहीं बोलते कि आप हमारे पास आओ, हमसे पूजा कराओ, ये कराओ। हाँ, मारण तंत्र मंत्र सब होता है। ये जिस भी औरत की वजह से आप लोग सब लोग एक होकर लोगों को बातें सुना रहे हो, वो लोग सोचिए इसलिए आ रहे क्योंकि उनका आज काम धंधा बंद है, पिक्चरें बंद हो चुकी हैं, उनको कोई पिक्चर नहीं दे रहा है। हम तो जन्मजात के भिखारी, हमें क्या है, हमें कितना खाना लगता है। हम तो किसी भी मंदिर के पास या किसी भी नदी नाले के पास, गंगा नदी के पास बैठ जाएंगे, कोई भी हमें दो ब्राह्मण समझ के कोई भी दो नहीं वाला खिला के चला जाएगा। आपको खिलाएगा क्या? आप में हिम्मत है क्या हम ब्राह्मणों के जैसा मांग के खा सको, बैठ सको? बोलो कि कितने लोग बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम खराब करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी का भी आपने देखा था, उन्होंने ब्राह्मणों से लड़ाई की थी क्योंकि वो छुआछूत का बात था। लोग उनको छुआछूत का कहते थे कि ये मत छुओ, मत छुओ। लेकिन उन्होंने भी लोगों को एक किया, संविधान लिखा कि हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, हर एक, लेकिन किसी को नीचा दिखाने का हक नहीं। लेकिन लोग आज की तारीख में इस दौर में सब भूल गए। तो हमें किसी से बराबरी नहीं करनी है। मैं तो बाकी का नहीं मालूम, मैं तो अपनी बात बताऊँगी कि मुझे किसी से बराबरी नहीं करनी। मुझे इतना पता है कि मैं विद्या देवी हूँ, कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ और 10 महाविद्याओं की शक्ति है मेरे पास। मैं इतना जानती हूँ कि मेरे मंत्रों में इतनी ताकत है कि अगर कोई मेरे नाद में लगता है या कोई मेरे से बकवास करता है तो मैं उसको पलंग पे सुलाने के काबिल और उसको ऊपर पहुँचाने की लायकी की हूँ।
ये बात लिख के रहती हूँ मैं बाकी सबका बात नहीं जानती, मैं अपना बात जानती हूँ कि मैं अपने भगवान पे इतना भरोसा करती हूँ, मेरे खाटू श्याम बाबा, मेरे सालासर वाला जी पे, और 10 महाविद्या की जो मैं तांत्रिक विद्या, मैं तामसिक विद्या यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत सारे बोलते हैं कि आप कौन सी, मैं स्वास्तिक विद्या यूज़ नहीं करती, तामसिक विद्या में नंबर 1 हूँ। कहते हैं ना ये अमलियत में है, आयतों में कहते हैं ना, ये जो रूहानी ताकत होती है, रूहानी ताकतों में भी मैं पावर में हूँ। रूहानी ताकतों में भी मेरे पास बहुत सारे जिन्नात है। मैं जैसा सोचती हूँ, शक्तियों का सबसे बड़ा प्रभाव, जब आपके पास कोई शक्ति सिद्ध होती है तो आप जो चाहते हो वो चीज़ अपने आप चल के आती है, उसे कहते हैं शक्तियाँ। ठीक है, तो बाकी हमें नहीं पता। मैं अपनी बात जानती हूँ कि मैं जिस तरह से सक्षम और शिक्षित हूँ, तो मेरी शक्तियाँ इतनी काबिल तो हैं कि मेरे तक किसी को आने तक वो खुद ही उठा के सारे लोगों को पटक देंगे। बाकी जैसे इस दुनिया में आप हो, मैं हूँ, जानवर हैं, उस तरह से इंसान हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, जिन्नात भी हैं और भगवान भी हैं। ठीक है, आप नहीं मानते हो, आपकी बात है। आज की तारीख में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। ये जो लोग आप लोग बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग, हम तो भगवान को मानते नहीं है, ये मानते नहीं है, जरा सैलानी चले जाओ। सैलानी में 99% जय भीम वाले लोगों के लिए हम पे बिबुआ ठोकने आते हैं बकरा काटने आते हैं, बाबा जी को चादर चढ़ाते हैं। ऐसी बात है, जाओ जरा देखो। आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें जिसको आस्था रहे। और आज की दुनिया में ये जो होता है ना, तंत्र मंत्र, एक्चुअली सही बोलूँ ना, शायद बुरा लगेगा आपको, लेकिन ये दुनिया इस वक्त तंत्र मंत्र की, पूरी कलयुग की दुनिया तंत्र मंत्र के। भले कोई बोल के दिखाता है, कोई बोल के नहीं दिखाता है, सबको पता है कि तंत्र मंत्र से हम किसी को भी, आज की तारीख में हर कोई इंसान किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकता। हर एक इंसान किसी को गिराने पे लगा हुआ है। अरे उसका बेटा डॉक्टर कैसे बन गया, अरे उसका बेटा ऐसे कैसे बन गया, हम तो उसको गिराएंगे, हमको तो आगे बढ़ना है। अचानक आप हमारे घर में हमारी औलाद ठीक नहीं है, लेकिन दूसरे की औलाद कैसे ठीक हो सकती है, कैसे हो? किसी के घर में किसी का जवान बेटा मर जाता तो इंसान रोता नहीं है, नहीं अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा होना ही चाहिए था। ये जलन, ईर्ष्या और जो जिस तरह का भाव आज की तारीख में चल रहा है, तो सही बोलूँ तो हम तंत्र मंत्र की दुनिया तो अच्छी ही चल रही है। और हम पंडित किसी का बुरा करने नहीं जाते, हम तांत्रिकों में दम है कि आपको पागल बना सकते हैं और आपको सरेक भी बना सकते हैं। और एक बात याद रखना, आप हमारे पास आते हो, हम आपके पास नहीं आते, तो हम तांत्रिकों पंडितों से उलझो मत, क्योंकि आप हमें गाली दे के तो निकल जाओगे, आप हमें उल्टा बोल के तो निकल जाओगे, लेकिन जब हम अपनी गद्दी पे बैठ जाएंगे और आपके नाम पे जब कर देंगे, मेरे लिए एक ताले का खेल है, उसके बाद आपके साथ जो होगा उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, जय माता दी।